नमस्ते किसान भाइयों। नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है एबीएस टनर। तो ये किस तरह से बेस्ट बुल हो सकता है अगर छोटे फार्मर हैं और ऐसी ऐसी जगह पे जो फार्मर हैं जिनकी गायें जो छोटी हाइट की हैं, बॉडी वेट जिनका छोटा है, उनके लिए बेस्ट कैसे साबित हो सकता है, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जब भी हम सोचते हैं कि हम कौन सा बुल लगाएं तो फार्मर्स का पहला सबसे यही क्वेश्चन रहता है कि सबसे पहले मेरी बछड़ी में दूध इंप्रूव होना चाहिए। तो वो यही बुल है जो सबसे ज़्यादा दूध इंप्रूव करेगा और सबसे कम खर्चे में। तो ये है मिल्क, इसका जो है 1169 पाउंड्स है और प्रोटीन इसका प्लस 54 पाउंड्स है और टीपीआई इसका 2463 है। तो मतलब ये प्रोटीन में अगर कोई भी अगर बुल्स आप देखेंगे तो उसमें प्रोटीन जो है इस बुल में सबसे ज़्यादा है। तो मान के चलिए ये बुल आपके लिए यहाँ पे एसएनएफ सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और जिस फार्मर के यहाँ एसएनएफ की प्रॉब्लम आती है, कम एसएनएफ आते हैं, तो उस फार्मर के यहाँ सबसे बेस्ट बुल हो सकता है ये। फर्स्ट लैक्टेशन में जो डॉटर है, अगर वो कितना दूध देगी, अगर अगर आप 10 लीटर जो गाय दूध दे रही है अगर उस पे ये बुल लगाते हैं तो कितना दूध इंप्रूव करेगा। तो मैंने बताया कि 10 लीटर वाली गाय है, स्टैंडर्ड जो बुल है उसका 1169 पाउंड्स है। तो मतलब इसको हम जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये है बनता है 13,265 केजी। मतलब इसके, क्योंकि जीनोमिक टेस्टेड बुल है ये, और इसका पहले लैक्टेशन में ट्रांसफर करने की जो क्षमता है वो 13,265 है, जिसकी रिलायबिलिटी है 83%। मतलब 43 लीटर पर डे, 43.5 लीटर पर डे की इसकी कैपेसिटी है जो ट्रांसफर कर सकता है आने वाली बच्चा में। जो इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो वो है 83%। तो मान के चलिए 36 लीटर सीधा सीधा ट्रांसफर करेगा आने वाली बच्चिया में, और प्लस 10 लीटर इसकी माँ का दूध लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ टोटल को, तो 23 लीटर पर डे का फर्स्ट लैक्टेशन में आपको दूध मिलेगा। और आपके यहाँ पे गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो इसकी आने वाली बच्चियां मिनिमम 23 लीटर दूध आपके यहाँ देगी ही देगी। आपको ये क्वालिटी में इस बुल का सीमेन मिलेगा। हेल्थ एंड फर्टिलिटी की बात करूं तो उसमें मैथमेटिक सेल स्कोर 3.05 है, तो एवरेज है। और हिफो कंसेप्शन रेट की बात करूं तो प्लस 1.6 है और फीड सेव्ड है 256 पाउंड। तो मान के चलिए साल भर में इसकी बच्चियां जो है 116 केजी फीड, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो कम खाएगी। दूध तो ज़्यादा देगी देगी, इसका बॉडी वेट कम आने वाला है, तो उस कारण से ये जो है फीड साल भर की सेव करेगी। तो मान के चलिए जिस हिसाब से अगर आपकी 30 रुपए केजी फीड है तो उस हिसाब से आपका 3-3.5 हज़ार का फायदा होने वाला है साल भर की फीड कम खाने पे। अब बात करते हैं काविंग ट्रेड पे। तो साइड काविंग ईज जो है इसका 1.6% है, तो इसलिए इसको जर्सी ऑफ एचएफ बुल बोला जाता है। तो मतलब आप मान के चलिए ये जर्सी ही है एक तरह का, साइड काविंग ईज को देखते देखते मतलब आधा परसेंट ही इसमें ज्यादा आपको चांसेस मिलेंगे डिस्टोकिया के एज कम्पेयर टू जर्सी। तो मान के चलिए सबसे बेस्ट बुल हो सकता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे यूपी में भी अगर पार्ट्स देखें तो बुंदेलखंड वाला पार्ट है, इसमें सबसे जो कम बॉडी वेट वाली गाय पाई जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे कम बॉडी वेट वाली गाय पाई जाती हैं जिनका वजन 3 क्विंटल से भी कम रहता है, और कोई ना कोई उस पर एचएफ लगा दिया होता है। तो इस अगर ऐसे बुल उस पर लगते हैं तो चांसेस ऑफ डिस्टोकिया बिल्कुल कम हो जाएगा और डेफिनेटली फार्मर का फायदा होगा होगा। आने वाली जो डॉटर आएगी उसमें भी काविंग इज काफी अच्छी है 1.9%। तो आने वाली फ्यूचर की डॉटर जो आएगी उसको भी डिस्टोकिया होने के चांसेस कम होंगे। पीटीए टाइप जो है इसका काफ़ी अच्छा 0.58 है, तो मतलब एवरेज से ऊपर ही है। अदर कंपोजिट इसका काफ़ी शानदार है 0.56, और बॉडी वेट कंपोजिट -1.24, इसलिए फीड सेव कम कर रहा था। स्टेचर टॉल, तो फार्मर बोल देंगे मुझे ऊंची बच्चियां चाहिए तो उनके लिए बेस्ट बुल हो सकता है, क्योंकि इसका स्टेचर टॉल में है, ऊंची लंबे कद वाली ऊंची बच्चियां आने वाली हैं और बॉडी वेट में कम आने वाली, पेट ज़्यादा निकला हुआ नहीं होगा। तो मान के चलिए पीटीए टाइप सबसे बेस्ट है। तो आपकी जो भी हम क्रॉस ब्रीड में भी लगाते हैं तो एक अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। और ऑर्डर कंपोजिट काफ़ी अच्छा है तो इसमें मेस्टाइटिस होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए इस बुल में अच्छी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं इनब्रीडिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस बुल का हमें इनब्रीडिंग देखना पड़ेगा, और ये बुल की बच्चियां, अगर ये बुल अगर किसी, अगर ऑलरेडी आपके पास हॉट स्टार की बच्ची है, पाइपर की बच्ची है, स्ट्राइकर की बच्ची है, मैजिक की बच्ची है, एडेजियो पी, डिक्टेट पी या मार्क्स बुल की बच्ची आपके पास हैं, तो उस पर ये सीमेन नहीं लगेगा, तो आप इसको ध्यान में रखें। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो है 90 रुपये का बस। तो इसमें क्या है कि फार्मर्स के लिए और एटीज के लिए बेस्ट क्यों हो सकता है, जिन
जिन इलाकों पे ये सीमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता तो वो एआईटी वर्कर्स ही सबसे ज़्यादा सीमेंट रखते हैं। तो हम कोशिश करें कि अगर ये सीमेंट आप रखते हैं, इससे ये होगा कि आप 40 रुपये एक्स्ट्रा ही महंगा लेंगे, एवरेज में 50 रुपीज़ का नॉर्मल सीमेंट पाया ही जाता है। तो इससे ये तो बेनिफिट मिलेगा, जिस फार्मर के यहाँ जाएगा दूध प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी डेफिनेटली, और ज़्यादा फायदे भी मिलेंगे ही मिलेंगे। आज लास्ट जो है आज की मैनेजमेंट टिप, तो फार्मर्स क्या है आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर को, तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो इनका शेड है, शेड जो भी बनाया हुआ है वो काफ़ी कम हाइट का है। तो आप समझें जब भी आप नया शेड बनवाएं, अगर आपके पास भी है शेड, तो उसकी हाइट मिनिमम 15 फीट की होनी चाहिए, या जितनी हाइट की आपकी गाय है उससे 3 गुना ज़्यादा हाइट की उसकी शेड की हाइट होनी चाहिए। ये आज के लिए आपके लिए टिप था, इससे काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट होगा और काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाएगी गर्मियों में। धन्यवाद।